ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री दरबार में जनता। यह सवाल हमारा नहीं है बल्कि जनता दरबार में आए हुए फरियादियों का है। एक व्यक्ति को कम से कम 10 बार सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे में कई लोग नाराज हैं। फरियादियों की इस परेशानियों का दर्द जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है सीएम हाउस की। खुद जनता से पूछते हैं जो फरियादी आए हैं क्या वो व्यवस्था सही मानते हैं। ये बताइए, जो इतना सुरक्षा व्यवस्था किया जा रहा है, जूते चप्पल खुलवा के चेकिंग तक की जा रही है, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल ये सही नहीं है। प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि हाँ, सामान को एक जगह सुरक्षित रखवा लिया जाए और उसके बाद विधिवत जो है एक बार जांच कर लिया जाए कि हाँ कुछ इस तरह का आपत्तिजनक सामान्य नहीं हो, है ना, और जाने देना चाहिए। लेकिन ये प्रोटोकॉल क्या है, नौटंकी है कि लगातार वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कपड़ा खुलवा के, जूता खुलवा के, ये करवा करके देखा जा रहा है। अरे क्या देख रहे हैं भाई आप? और उसके बावजूद भी अगर कुछ करने वाला होगा तो कर सकता है। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बार हो जाए जो है या तो मशीन पर चढ़ा के चेक कर लीजिए, उसके बाद आप आगे को प्रक्रिया इस तरह से बाधाएं बहुत होती है। कितनी बार चेकिंग करवाई गई जब से आप यहाँ पे आए हैं? करीब तो 10 बार से कम नहीं चेकिंग हुआ है, फिर भी नहीं पहुँचे हैं। देखिए अब कई बार और होते हैं। तो इनका कहना है कि 10 बार चेकिंग हो गई है। आपका क्या मानना है कि जो इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है सीएम की, वो कितनी सही? वो अपना फायदा के लिए किए हैं, लेकिन जनता को तो परेशानी होती है। इसके लिए वो तो पहल नहीं कर रहे हैं कि जनता को कितना परेशानी उठाना पड़ता है रास्ते में। आपका क्या मानना है सर, जो इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? एक फरियादी का कहना था कि कम से कम 10 बार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ा है, सुरक्षा जांच से। आप क्या मानते हैं, कितना सही है ये? नहीं तो अच्छा है सर, सुरक्षा तो अच्छा है ना सर। आपका कहना है सुरक्षा अच्छा है? अच्छा है। आप क्या कहेंगे सर? सुरक्षा तो होनी चाहिए। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और आज मैं कहूँगा भी सीएम साहब से, ये बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा होनी चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। केवल एक चीज़ के लिए मुझे लगता है इसका नाम केवल चेंज हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के दरबार में जनता होना चाहिए। अगर उसके बाद चेकिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है और जनता की इतनी चेकिंग होती है, ये कंसेप्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी शुरू किया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनता का इस तरह से चेकिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, जनता के दरबार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे तो हो सकता है कि देश की दशा कुछ बदल जाए और जनता एम्पावर हो जाए। थैंक यू। तो चलिए, कुछ लोगों का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था सही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सवाल सीएम की सुरक्षा का है, लेकिन जिस तरह से चेकिंग की जा रही है, कई बार एक ही व्यक्ति को सुरक्षा जांच से कई बार होकर गुजरना पड़ रहा है, वो व्यवस्था सही नहीं है। और जो लास्ट कमेंट आपने सुना कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में होना चाहिए, यह ना कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हालांकि सवाल इस पर हम नहीं खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं कि एक ही व्यक्ति की 10 बार आखिर जांच क्यों। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, और आखिरी व्यक्ति ने जो बात रही उसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपसे ही छोटू जी। उन्होंने कहा कि भाई इसको जनता का दरबार नहीं, मुख्यमंत्री का दरबार कर दीजिए। मुख्यमंत्री का दरबार जहां जनता आए तो उनके लिए कई चेकिंग जरूरी है, कोई चेकिंग हो, उन्हें कोई एतराज नहीं है। एक व्यक्ति की 10 बार आप चेकिंग कीजिए, लेकिन नाम जनता दरबार और तरीका राज दरबार का। देखिए, जनता सबसे बड़ा सर्वोपरि है और इस मामला को इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। आपके चैनल पे ही देखा, मैं तो जनता दरबार में था नहीं। एक दो व्यक्ति जिस पे शक हुआ, ये कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं कहें कि इनका जूता चेक कीजिए, प्रशासन सिक्योरिटी का मामला था। किसी व्यक्ति पे शक हुआ, आप देखते होंगे कहीं भी किसी व्यक्ति पे शक होता है तो उसका चेकिंग किया जाता है। चेकिंग करने के बाद उनको थोड़े अपमान किया गया। चेकिंग हुआ, वो सही पाए गए, फिर वो गए मुख्यमंत्री से मिले, उनका दूसरी तरफ ले गए। सवाल यह था कि जो मकसद है जनता दरबार का, जो तस्वीरें दिखती हैं, उसके बाद जो लहजा नजर आता है, तो क्या है जनता दरबार रहना चाहिए इसका नाम, या मुख्यमंत्री दरबार कर देना चाहिए, जहां पर जनता आती है? 5 बजे सुबह से जनता लाइन में लगी रहती है। बहरहाल एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी बाहर से, उनको हम पहले ले लेते हैं। सऊदी से हमारे साथ पप्पू जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है पप्पू साहब, बोलिए, क्या बिहार के ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बिहार का रहने वाले हैं, सिमरान जिला का। जी जी, बोलिए, कैसे हैं वहां पर? सबसे पहले तो अपनी खैरियत बताइए, ठीक है वहां? हाँ, बस
हाँ खैरियत सही है। और नीतीश सरकार है वो बहुत चोर है, ठीक है। और चीतर और माझी जी। वो दोनों चोर है, इनको जेल में डालना चाहिए। शब्दों का ठीक है? सही प्रयोग कीजिए, शब्दों का सही प्रयोग कीजिए पप्पू जी। बहरहाल फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है मुर्शीद साहब, आप बताइए। जी सर, जी जी बोलिए। ये जो भी जो हुआ वो मतलब मुख्यमंत्री के दरबार में जूता खोल के जाने वाली बात, ये जी। तो बहुत निंदनीय है। जी। और मेरा कहना है सर कि हम अधिवक्ता हैं और मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। जी मैंने अब तक कम से कम 100 से 200 लोगों को दरबार में भेजा, जी। लेकिन दरबार व्यर्थ है, कोई वहाँ कोई काम नहीं होता है, ये कोरा आश्वासन वहाँ मिलता है। जी, कोई मैंने काम नहीं कभी होता है। नहीं शुक्रिया देखा। मुर्शीद साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे बार बार हमारा अनुरोध रहता है, एक बार फिर हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। छोटू जी, जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है, एक बार फिर उसी सवाल पर जाएंगे। दर्शक से पहले मेरा आपसे वही सवाल था कि क्या ये जनता दरबार पूरे तरीके से मुख्यमंत्री का दरबार होता जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये मुख्यमंत्री का दरबार है ही नहीं, ये जनता का दरबार है। तो फिर जनता सुबह 5 बजे से लाइन में खड़ी रहती है, मुख्यमंत्री 11 बजे आते हैं, उस वक्त तक जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक शख्स को 10 बार चेकिंग होती है जो हमने देखा, तो फिर कैसे जनता दरबार नाम व्यक्ति का 10 बार चेकिंग नहीं होता है। ये आज कोई नया जनता दरबार नहीं लग रहा है। ये जनता दरबार 8 साल से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय से ही लग रहा है। उस समय हमारे यानी साथ आप मानते हैं सब कुछ ठीक है, ये सब जनता कुछ ठीक दरबार है, और और इसका जहाँ मकसद कुछ जो है कमी वो होगी, मकसद भी ठीक है। जहां कुछ कमी होगी, हमारे मुख्यमंत्री अभी के हों या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, ये लोग एक एक चीज अध्ययन करते हैं। अगर कहीं हमारी सरकार, हमारे सिक्योरिटी में कहीं कमी हुई होगी तो उसको इतना जनता को सबसे ज्यादा, अगर कोई जनता को हम लोग अगर सुशासन दे सकते हैं, जनता के ख्याल रख सकते हैं, चलिए छोटू जी, बिल्कुल। लेकिन ये 8 साल से हमारे साथ थे जी गठबंधन में, और 18 साल से हमारे साथ थे, तो उनको जनता दरबार खराब नहीं लगा। ठीक है, अरविंद जी के पास आएंगे, हमारे देखा देखी नकल जनता दरबार अरविंद जी के पास आएंगे, अरविंद जी के पास आएंगे, नकल करके जनता दरबार लगाते हैं, सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शक उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। स्वागत उमेश जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? माननीय नेताजी से पूछा जाए जी कि कौन सा आजाद वाला देश में हम लोग रहा है कि एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जी हम लोग का जनता दरबार में जूता खोल के जाना पड़ रहा है। जी, ये सवाल बार बार हम पूछ भी रहे हैं। वो कह रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से तो क्या जूता भी खतरनाक, जूता भी इतना खतरा हो गया है हमारे लिए के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए। चलिए, पिछले हफ्ते आपने देखा था उमेश जी, शायद वो वजह हो सकती है, आपने पिछले हफ्ते देखा था कि जनता दरबार में क्या घटना घटी थी जिसकी हम लोग लगातार निंदा भी कर रहे थे। बहरहाल शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से विजय जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय जी, आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार विजय जी, बोलिए। जिस राज्य में उच्च न्यायालय का वरीय न्यायाधीश 2 साल तक अपना आदेश लागू करवाने के लिए जी गिड़गिड़ाता रहा, उस राज्य में न्याय की बात करना या ये दरबार की बात करना तो हमको तो फालतू लगता है। चलिए, दरबार का मकसद ही भटकता जा रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए विजय जी और अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी, एक बड़ा इल्जाम आप पर लगा। छोटू जी ने कहा कि भाई आप 8 साल थे, उस वक्त आपने आवाज नहीं उठाई, आपने नकल की, नकल करने के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उस वक्त के जनता दरबार लगाने लगे, जो आज भी जनता दरबार चल रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि जब आप कोई अच्छा भोजन करते हैं तो उसका याद आता है, उसका स्वाद का याद आता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब छोटू जी थे तो छोटू जी का कद और प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में फहरा रहा था। आज विवेकानंद जी का जयंती है और इस अवसर पर इनके मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बिहार के जनता को जूता उतरवा करके नंगा किया गया। इससे बड़ा अपमानित घटना बिहार में नहीं हो सकता है। ये भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली घटना हुई है। और दूसरी चीज है कि ये आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है, तो या तो आपका चैनल सही नहीं है या तो ये गलत बोल रहे हैं। तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं, ये आप बताइएगा। ये आपका और इनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये गलत चीज है। इससे बड़ा जनता का, बिहार के जनता का अपमान हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज है कि हमारे साथ जो संघत से जब उस समय थे तो आप पढ़े होंगे कि संघत से गुण होते हैं, संघत से गुण जात। तो जिस समय हमारे संघत में थे उस समय हमारा गुण था इनमें। आप गंगोत्री और आज जब
ये अपने बड़े भाई के संगत में चले गए तो उनका गुण आ गया है। तो शक्ति संगत यादव से जी, गुण होता है, संगत से गुण होवत है, संगत से गुण जात है। पहले बीजेपी के साथ है तो अच्छा था, अब आपके साथ आ गई है। माफ करिएगा, संगत की बात ही कर रहे हैं। ये गंगोत्री है क्या कि जितने क्रिमिनल इनके यहाँ चल जाते हैं सब जय शिव जी का आराधना करने लगते हैं क्या? अरे जब अरे जितने इस बिहार में क्रिमिनल है वो सब भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हुए हैं। इनकी कुर्सी का गठबंधन का शोभा बढ़ा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? जिनके एक वोट से सरकार गिर गई, उनके परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग को आप साथ में रख करके महिमा मंडित कर रहे हैं। उनके साथ कौन लोग बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए, हत्या का, बलात्कार का कई मामले हैं? आप बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे आपके जहन में जब साहू को आपका छेद है और दूसरे पर आप जो है आरोप लगा रहे हैं। खैर, शक्ति यादव जी, गंगोत्री नहीं है, शक्ति यादव जी, ना यहाँ पर कोई गंगोत्री है, ना संगत की कोई बात नहीं। है। आपने कहा संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। निश्चित तौर पर इस देश पर राहु और केतु के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब से बैठे हैं, देश में चलिए एक और दर्शक हमारे साथ है, रोकना चाहेंगे आपको। एक दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं। स्वागत अरविंद जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? सुरक्षा के ख्याल से उस पर कई तरह के अरविंद जी बोलिए, सुन रहे हैं हम, लेकिन बिना मतलब के। हाँ बोलिए अरविंद जी, सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि ये जो अभी जो चेकिंग हुई है जूते के लिए जी, ये एकदम सही हुआ है जी, और हर एक जन को चेकिंग करना चाहिए जी। यानी ये सुरक्षा के लिहाज से सही है, जूता उतरवा कर जाना सुरक्षा के लिहाज से सही है। जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे ही हम दरबार में भी जाएं। नहीं, मंदिर और मंदिर का बात नहीं है, ये सुरक्षा के लिए एकदम सही है। चलिए, सुरक्षा के लिए एकदम सही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। छोटू जी, देखिए, एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? साथ मिलता हुआ नहीं, जो लोग समझ सकते हैं वो साथ ही देंगे। जो लोग समझ सकते हैं कि अभी ज्यादा दिन भी पूर्व नहीं, अभी 7 दिन पहले पिछला सोमवार को जिस तरह से घटना हुआ, आप देख सकते हैं। एक तो मुख्यमंत्री पूरा कार्यक्रम छोड़ के, ठीक है, सुन लीजिए, समय की मजबूरी है, 2 मिनट हमारे पास है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास कितना काम है, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया इस रूप में लेना चाहेंगे कि क्या ये जनता दरबार सही चल रहा है? ये मुख्यमंत्री का दरबार नहीं है, मांझी का मंदिर नहीं है, पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं है, ये बिहार के सभी जनता का जनता दरबार है। और इसमें जो भी कुछ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जहां कुछ लोगों की बात सुनी जा रही है, लोगों की बात सुनी जा रही है, परेशानी लोगों की, मुद्दा नहीं उठाना चाहिए किसी मैं को। ओवरऑल बात कर रहा हूं, लोगों की परेशानी सुनी जा रही है, सुनी जा रही है, और परेशानी सुनी नहीं जा रही है, उसका हल भी किया जाता है। कुछ लोग होंगे जिनका हल नहीं होता होगा, अरविंद जी, उसका भी हल होगा। जनता दरबार या मुख्यमंत्री का दरबार? देखिए, ये ट्रेलर है और ये कैसा शासन चलेगा, क्या होगा, ये सब ट्रेलर है। और बिहार के जनता इसको समझ रहा है, देख रहा है, मुझे कहने का जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है, हम तो एक बात में कहे कि संघत से गुण होता है, संघत से गुण जात। तो जिसका जैसा संघत करेंगे उसी का ही सब ट्रेलर दिखने के लिए मिलेगा। यानी सुशील मोदी का जो जनता दरबार है वो आज भी अच्छा चल रहा है? आप खुद बताएंगे और बिहार के जनता खुद बताएगा। मैं क्या कहूं, मैं तो सुशील जी के जनता दरबार में आज तक नहीं गया हूं, लेकिन जो गए हैं उनसे पूछिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। शक्ति यादव जी बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया। शक्ति यादव जी, अंतिम प्रतिक्रिया, जनता का दरबार या मुख्यमंत्री का दरबार? निश्चित तौर पर जब 90 में आदरणीय मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जनता दरबार 15 सेकंड है आपके पास, जनता दरबार बना था। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया 2-3 तरह की आई है, मनचलू लोग हैं जो प्रतिक्रिया कुछ दे रहे हैं, निरर्थक प्रतिक्रिया, और जो मनचलू और मनबढ़ू लोग हैं इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया अपनी जगह, वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है। अरविंद जी, शक्ति जी और छोटू जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मजबूरी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो जनता का दरबार या मुख्यमंत्री का दरबार, इसका जवाब भले यहां से निकलकर पूरे तरीके से नहीं आया हो, तस्वीरें सच बता रही हैं, आप जनता है, आप ये बात जानते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता दरबार में आज तलाशी के नाम पर जूते तक उतारे गए हैं फरियादियों के। और जब यह सघन तलाशी चल रही थी, वहां पर सीएम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा था उन लोगों को। उस वक्त जनता को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था और कैसे थे सुरक्षा के खास इंतजाम, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने, जो उस वक्त वहां मौजूद थे।
एक जूते का असर इतना हुआ कि सीएम की सुरक्षा जनता दरबार के अंदर इतनी बढ़ाई गई कि आज तक उतनी सुरक्षा कभी नहीं देखी गई, न नीतीश के शासनकाल में न मांझी के शासनकाल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनता आ रही है उनके जूतों तक की चेकिंग की जा रही है, जूते खुलवाकर उनकी चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा कर्मी जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम आपको तस्वीरें दिखलाना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि पहली बार जनता दरबार में मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो फरियादी हैं उन्हें मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में कमी ना रहे और कोई खतरा ना हो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को। पहली बार सीएम की जो सुरक्षा व्यवस्था है मेटल डिटेक्टर के बावजूद 3 लेयर में की गई है। 3 लेयर में जो सिक्योरिटी है वो तमाम सीएम की घेराबंदी की हुई है और 3 टेबल लगाए गए हैं। पहले 1 टेबल रहता था, अब उसके अलावा उनके आगे 2 टेबल और लगा दिए गए हैं ताकि जो दूरी है वो बनी रहे। और पहले यह भी होता था कि यहाँ पर जो फरियादियों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब एक ही लोग को जाने की आज्ञा है कि एक ही लोग जाएंगे, उसके बाद दूसरे लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर से होते हुए फरियादी गुजर रहे हैं। यानी एक चप्पल जूते का असर इतना हुआ कि पहले आज तक इतनी सुरक्षा व्यवस्था जनता दरबार में नहीं देखी गई थी। फरियादी आते थे, मुख्यमंत्री के पास जाते थे और अपनी फरियाद सुनाते थे, लेकिन अब उन्हें कई सुरक्षा व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा ताकि कोई जो लोग हैं वो जो पिछली बार घटना हुई थी उस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो ये तस्वीरें आपने देखी। हालांकि मेटल डिटेक्टर का जहां तक सवाल है, अच्छी चीज है, मेटल डिटेक्टर वहां होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन जूता उतारना यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। फिलहाल 2 दर्शक हमारे साथ, कृष्णा कुमारी जुड़ी हुई है शेखपुरा से, स्वागत है। बताइए क्या कहेंगी आप? जी सर, यहाँ तो जनता दरबार में इतना दिक्कत होता है हम लोग को कि दोबारा कोई जाने का सोच भी नहीं सकता है। जी, आप गई हैं इससे पहले जनता दरबार? जी, हम करीब 3-4 बार गए थे। एक बार तुम कहते थे 2007 में सर। जी, तो क्या आपकी फरियाद सुनी गई? कितनी परेशानी होती है या कैसा वहां का इंतजाम रहता है, आप बताइए। फरियाद क्या सुनी जाएगी? वहाँ तो ऐसा हुआ कि हम पहले तो CID जांच खुद मुख्यमंत्री की बोले कि तुम्हारे केस में बैठाएंगे जी, और उसके बाद जब हम तीसरी बार दोबारा गए तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं जी, अब की अगर यहाँ तुम्हारे तो तुमको जेल भेज देंगे। मतलब ऐसा बोला गया कि दोबारा आप यहाँ आई तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या कर रहे थे? चलिए, शुक्रिया कृष्णा कुमारी जी अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक जहानाबाद से सुबूर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सुबूर जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? सुधीर कुमार बोलिए सुधीर जी, बोलिए सुधीर जी। जी सर, ये जनता दरबार बन गया है सर जी। ये धोखा दरबार रह गया। हम 3 बार में वहाँ जा चुका जी। यहाँ पे कोई फरियादियों की उचित शिकायत सुनी नहीं जाती, बल्कि अपराधियों को और संरक्षण दिया जाता है। अगर एक दिन हमें अगर मौका दिया जाए जी, इन घोटालेबाजों को, संरक्षक को हम पूरा सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्री सबूत, जो 250 करोड़ का घोटाला है जी, आप आइए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जरूर आइए हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में। सुना जाएगा जी, तो कारण कि मुख्यमंत्री से फरियाद लगाते लगाते मैं थक गया, लेकिन मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। ये 250 करोड़ का घोटाला है। शुक्रिया सुधीर जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुछ दर्शक जुड़े और छोटू जी, जिस तरीके से जो बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि एक बार फिर बताएं कि जो तस्वीरें हमने देखी उस तस्वीर के बाद जो दर्शक जुड़े, दर्शक का सीधे तौर पर आरोप है। एक महिला जुड़ी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि भाई 3 साल पहले हम गए थे, उसके बाद कुछ असर भी नहीं हुआ, कोई फरियाद भी नहीं सुनी गई, बल्कि यह कह दिया गया कि दोबारा आप आएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। एक कहते हैं कि संरक्षण ही प्राप्त है अपराधियों को। तो वहां पर क्या सुन रहे हैं हम? ये जनता दरबार का मकसद क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता दरबार में सैकड़ों लोग आते हैं। क्या ये भी बीजेपी के कॉलर्स थे? नहीं, बीजेपी में किसी पार्टी का। देखिए, सबसे पहले जूता का जो मामला है, आपके टीवी चैनल, ठीक है, जूते की बात अपनी जगह पर है। अब तो उससे बड़ी चीज यहां पर हो गई कि जनता दरबार का मकसद क्या रह गया फिर? जनता दरबार में जो लोग आते हैं उनका काम होता है, जो सही काम होने वाला होता है वो काम होता है। उस पर मुख्यमंत्री जी जो भी जिस
माने इलाका का मामला होता है, हमारे वहाँ पास के अभी तक DMS 4 से 5 ऐसे लोग जुड़े, जो भी लोग होते हैं जिनकी जो जनता समस्या दरबार होता है, में जा उसका चुके थे, समस्या का निदान फरियादी के लिए थे, जनता लेकिन वो सब दरबार कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं, कुछ बात ही नहीं सुनी गई, बल्कि एक को तो आरोप लगाया कि अगर दोबारा आओगी तो जेल भेज दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है? ऐसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी बोल ही नहीं सकते हैं। पूरे बिहार नहीं, देश के लोग भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का तो मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कभी नहीं बोल आएंगे, सकते। आपके पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मधुबनी से प्रमोद जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रमोद जी, बताइए क्या कहेंगे आप? जी सर, इस मुद्दे को हम कहना चाहते हैं जी कि इसमें अगर मानव बम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो मुख्यमंत्री जी को खतरा नहीं है? हम ऐसी कामना बिल्कुल नहीं करेंगे और सोचेंगे भी नहीं किस तरीके की चीजें हों। उसी वजह से वहां पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है प्रमोद जी। जूता के अंदर भी तो आरसी लेके जा सकता है अपराधी जी। यानी आप इसको सुरक्षा के लिहाज से सही मानते हैं? सही मानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जी कि अगर फरियादी को 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो ये जनता दरबार मात्र दिखावा है। चलिए, दोनों चीज आपने बोली, एक अच्छी बात आपने रखी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वैशाली से एक और दर्शक अरशद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अरशद साहब, आप बताइए। जी गुड इवनिंग सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये जो जूता उतरवाया जा रहा है जनता से, ये लोकतंत्र का सर अपमान हो रहा है। जी, लोकतंत्र का अपमान है आपकी नजर में? डेफिनेटली अपमान है, क्योंकि सुरक्षा अपनी जगह पे है। ये जो तंत्र है उनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन जो जनता जाती है उनको उनका प्रॉपर जो है जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाना चाहिए। उनका प्रॉब्लम तो सुना ही नहीं जाता, आधे लोग तो लाइन से ही वापस चले जाते हैं। चलिए, शुक्रिया अरशद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोकतंत्र का अपमान है ऐसी घटना जुड़ने के लिए। अरविंद जी, जो बात निकलकर सामने आई, हालांकि एक दर्शक जुड़े जिन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है जूते में छुपाकर भी कुछ ऐसी चीज अंदर ले जा सकते हैं, कुछ हथियार हो सकता है या ऐसी सामग्री हो सकती है, विस्फोटक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जनता दरबार नहीं, सिर्फ दिखावा बनकर रह गया। एक दर्शक ने तो यहां तक कहा कि उनकी बात तो सुनना छोड़ दीजिए, यहां तक बोला मुख्यमंत्री ने कि अगर वो आएंगी दोबारा तो उन्हें भगा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। छोटू जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा भरोसा है उन्हें। देखिए, ये तो बिल्कुल आईवास है, इसमें किसी भी जनता के समस्या को निदान नहीं मिलता है। और जहां तक बात है, जो जनता आस लेकर के आते हैं उनके आस को टूटेगा तो निराशा में तब्दील होता है। वही आवाज आप दर्शकों का सुन रहे हैं। परिणाम क्या है कि देखिए, ये जो आप सर्च कर रहे हैं, सर्च का एक तरीका, एक सिस्टम होता है। अब पैंट सर्च कर रहे हैं तो पैंट खुलवा दीजिए, कपड़ा को शर्ट पहने हुए तो शर्ट खुलवा दीजिए, महिलाओं का वस्त्र खुलवा दीजिए, जूता खुलवा दीजिए, घड़ी कड़ा खुलवा दीजिए। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। आप सर्च कीजिए, सर्च का एक तरीका होता है, पूरे देश में सर्च होता है, लेकिन महिलाओं का बुर्का खुल चुका है इसे बिहार। हाँ, वही बात हम कर रहे हैं। तो एक मिनट शक्ति जी, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जो है किस सिस्टम से चेक कर रहे हैं। ये तो वही स्थिति है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। लोभी के राज में ठग भूख से नहीं मरते हैं। तो वही स्थिति अधिकारियों का हो गया है कि मनमाने ढंग से, या तो अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं है कि मुख्यमंत्री के बगैर आदेश के ये सारे जूता कपड़ा खुलवा रहे हैं, सारा सिस्टम चालू किए हुए हैं। दूसरी चीज है कि या तो मुख्यमंत्री जी या सरकार के लोग जनता से डर गए हैं, या अपने जो नया सहयोगी मिल रहे हैं उनसे डरे हुए हैं। किसका डर है? किसका डर है? ये डर को बताना चाहिए। नहीं, अरविंद जी का बिंदुवार मैं जवाब देना चाहूंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जवाब देने तक आप मुझे टोके नहीं। बोलिए। इन्होंने एक बात ये कह दी कि जनता के दरबार में जो मुख्यमंत्री बैठते हैं उसमें फरियादियों में कुछ सुनी नहीं जाती है। मैं अगर इनकी बातों से अंशतः मैं सहमत हो जाऊं तो मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्यों जनता दरबार लगा रहे थे और उप मुख्यमंत्री थे क्यों जनता दरबार लगा रहे थे? अभी भी लगाते हैं। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, इनको मैं यहाँ पर जूता जो रैंडम कुछ चेक हुई सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मैं भी इसमें बिलीव नहीं करता, लोकतंत्र में मैं इसको सही नहीं मानता। लेकिन मैंने कहा कि अगर सुरक्षा के ख्याल से अगर 2-4 कहीं शंका किसी पुलिसकर्मी को हुआ तो उसने अगर उतरवाया तो इससे गंभीरता से बहुत ज्यादा इसको एक लोकतंत्र का अपमान हो गया। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री बैठते हैं, काम नहीं होते हैं, तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि काम कई तरह के होते हैं। मैं भी सहमत हूं कि काम नहीं भी हो सकता है। अब कोई गया गरीब आदमी वहां गया, हुजूर हमारा
बेटवा जो है पढ़ा लिखल है ओकरा नौकरी दे दो, वो मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जनता की जो परेशानी है वो परेशानी किस तरह की है, उन परेशानियों का समाधान मुख्यमंत्री या करना नैतिक अधिकार है, कर्तव्य उनका, ये ड्यूटी है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने अंग की बात कर दी कि अंग वस्त्र खुलवाए जा रहे हैं, या अंग वस्त्र कहीं नहीं खुलवाया गया। जूते जो रेंडम हुआ, मैं भी कहता हूं कि अगर ये सिलसिलेवार अगर होता तो मैं इसका भर्त्सना करता, देखिए भर्त्सना करता। बिल्कुल संक्षेप में अरविंद जी, ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन अरविंद जी, क्योंकि आपसे ये सवाल था, आप पर ये सवाल उठाया शक्ति यादव जी ने, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में आप जवाब दीजिए। माननीय सुशील कुमार बिहार से झाड़ू लगा देगा, भरम में गिरा कोई दर्शक का क्वेश्चन नहीं है कि वो काम नहीं, बिहार की जनता, ये सारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बिहार के जनता ने किया हो रहा है। अगर सुशील मोदी जी पर सवाल जनता दरबार की कार्यशैली पर है और कार्यशैली गलत है और कार्यशैली बिहार के जनता के लिए अपमानजनक है। सुशील मोदी जी के जनता दरबार में ठीक है, कौन सी कार्यशाली, कैसी कार्यशाली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे शक्ति यादव जी, लेकिन मजबूरी बस ब्रेक की है, रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। उन जनता का भी दर्द आपको दिखाएंगे जो आज मौजूद थे वहां पर, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ, क्या वो कहती है। कुछ जनता ऐसी भी है जो इसको सही भी मानती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पुराने जमाने में राजा और प्रजा के बीच का फर्क दूर करने के लिए राज दरबार लगता था, जहां दूर दूर से फरियादी राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचते थे। जमाना बदला, बादशाहत भी खत्म हुई, लोकतंत्र आया। बिहार में नीतीश कुमार ने एक परंपरा की शुरुआत की जिसका नाम रखा जनता दरबार, यानी जनता का दरबार, जहां मुख्यमंत्री जाएंगे जनता के पास और उनकी फरियाद सुनेंगे। लेकिन क्या यह सही में जनता का दरबार है या फिर सिर्फ नाम बदला है और काम वैसा ही है, राज दरबार वाला? ये सवाल अक्सर जहन में आते हैं और आज जो तस्वीरें जनता दरबार में देखने को मिली उसने एक बार फिर इसी बहस को जन्म दे दिया है। बल्कि कुछ तो इसे मुख्यमंत्री का मंदिर भी कहने लगे हैं, क्योंकि जैसे मंदिर में जूते और चप्पल उतारकर भगवान के सामने फरियादी जाते हैं, वैसे ही जनता दरबार में भी आज फरियादियों के लिए जूते उतारे गए। क्या यह सही परंपरा है? इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। जनता के लिए बिहार सरकार जनता दरबार लगाती है। उनकी फरियाद सुनने के लिए मुख्यमंत्री भी आते हैं और सीधे फरियादियों की फरियाद सुनते हैं ताकि परेशानियों से निजात मिल सके। लेकिन क्या जनता दरबार से फरियादियों की परेशानी खत्म हो जाती है या बढ़ जाती हैं मुश्किलें? आज जो तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद तो यह भी कहा जा रहा है कि यह जनता दरबार नहीं, मुख्यमंत्री का मंदिर है, जहां जूते उतार कर जाना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। जनता दरबार या मांझी का मंदिर। जूते में जनता को नो एंट्री, नंगे पांव करें फरियाद। मांझी का मंदिर। जनता दरबार, मकसद जनता की परेशानियों का निपटारा। एक ऐसा दरबार जो सिर्फ जनता के लिए, जहां फरियादी अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री सीधे संज्ञान लें। लेकिन क्या सही मायनों में जनता को परेशानियों से निजात मिल पाता है या फिर जनता की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं? तो कभी जनता अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरती है जिसका नजारा पिछले हफ्ते कुछ ऐसा दिखा था। अब देखिए आज की तस्वीर। यह पिछले ही हफ्ते का साइड इफेक्ट था। इस बार नजारा बदला हुआ, मानो फरियादी मुख्यमंत्री के दरबार में नहीं बल्कि किसी भगवान के मंदिर में जा रहे हों, जहां जूते तक उन्हें उतारने पड़ रहे हों। हालांकि ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया, लेकिन सुनिए जनता क्या कहती है। बिल्कुल ये सही नहीं है। प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि हाँ, सामान को एक जगह सुरक्षित रखवा लिया जाए और उसके बाद विधिवत जो है एक बार जांच कर लिया जाए कि हाँ कुछ इस तरह का आपत्तिजनक सामान्य नहीं हो, है ना, और जाने देना चाहिए। लेकिन ये प्रोटोकॉल क्या है, नौटंकी है कि लगातार वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कपड़ा खुलवा के, जूता खुलवा के, ये करवा करके देखा जा रहा है। अरे क्या देख रहे हैं भाई आप? तो 10 बार से कम नहीं चेकिंग हुआ है, फिर भी नहीं पहुँचे हैं। देखिए अब कई बार और होते हैं। इसका नाम केवल चेंज हो जाना चाहिए
मुख्यमंत्री के दरबार में जनता होना चाहिए। अगर उसके बाद चेक इन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है और जनता की इतनी चेक इन होती है, ये कंसेप्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी शुरू किया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनता का इस तरह से चेक इन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जरा उस जनता के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जनता दरबार का मकसद मानो भटकता जा रहा है। जिस जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उनकी फरियाद सुनने आया करते थे, अब वो दरबार जनता का नहीं रह गया, क्योंकि अब तो सुबह 5 बजे से ही जनता लाइन में खड़े रहती है, इस इंतजार में कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनकी फरियाद सुनेंगे। यानी अब जनता दरबार बन गया है मुख्यमंत्री का दरबार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी का मंदिर, जहां जूते उतार कर ही अंदर आना होता है। धन है मुख्यमंत्री जी आप भी और आपका दरबार भी। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद विपक्ष की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि ऐसी परंपरा खत्म होनी चाहिए। ये सूचना मिली है कि आज लोगों का जूता खुलवा कर लोगों को जनता दरबार में जाने दिया जा रहा है। अगर ये समाचार सही है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। नेताओं को जनता से इतना डरना नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, जनता के बीच हम जाते हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन भी होता है, लेकिन अगर जूता खुलवा कर जूता को चेक करके भीतर जाने दिया जा रहा है, ये बड़ा अपमानजनक है। इस समाचार को देखकर सुनकर लोग पूरे देश और दुनिया में हंसेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको वो इतना भयभीत है कि लोगों को जूता खोलकर एक कड़ी मार में जाना पड़ रहा है। तो ये कदापि उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए। तो देख लिया आपने, कड़ी प्रतिक्रिया भी आ गई विपक्ष की तरफ से, सुशील मोदी जी की तरफ से, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपकी राय लेना भी जरूरी है। 2 दर्शक हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर हैं। दरभंगा से राशिद हैं। स्वागत है राशिद जी, क्या कहते हैं आप, ऐसी परंपरा सही है जो आज हुआ? राशिद साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ नलंदा से। जी जी बोलिए। बोल रहे हैं कि ये जो जनता दरबार इनका लगता है जी, जनता दरबार में शोषित लोग, पीड़ित लोग अपनी समस्या को लेकर के वहाँ जाते हैं जी, और उनकी समस्या को सुना नहीं जाता। इससे अप्रोच होकर लोग कभी कभी मानसिक संतुलन खो बैठता है और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं जी। तो इनको समस्या को पूछना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। ऐसा लगता है कि मकसद से भटक रहा है जनता दरबार। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से अरविंद सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। जेडीयू से छोटू सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत छोटू जी। और आरजेडी से शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत शक्ति जी। पहला सवाल छोटू जी आपसे हम करना चाहेंगे, सत्ता पक्ष से हैं आप, आपने ये तस्वीरें देखी, पिछले बार की भी हमने तस्वीरें देखी तो उसकी कड़ी निंदा भी हमने की थी, लेकिन क्या उसका साइड इफेक्ट था कि आज दरबार मंदिर में बदल गया? कुछ जनता ने तो यहां तक कह दिया कि ये जनता दरबार नहीं, मुख्यमंत्री का दरबार या मांझी का मंदिर आप इसे कहिए, क्योंकि जूते उतार कर भी अब आना पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। जनता ने कहा था, ये विपक्ष ने नहीं कहा। जनता ने क्या कहा आप जानते हैं? आप ही टीवी चैनल ने सुबह से शाम तक दिखाया था जी पिछले जनता दरबार के कि एक जनता ने जूता फेंका, तो सिक्योरिटी वाले का काम है। अगर आप देख रहे हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी है, सरकार सुरक्षा के व्यवस्था के मद्देनजर उस वक्त भी हमने कड़ी निंदा उस बात की थी, अभी भी कड़ी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस बात को इतना राजनीति नहीं लेना चाहिए। क्या उसके लिए ऐसा करना होगा कि जनता के साथ ऐसा सलूक, जनता दरबार आप कर रहे हैं, जनता अपनी फरियाद लेकर आती है, सुबह 5 बजे से खड़ी रहती है और उसके साथ इस तरीके का सलूक करके अंदर दिया जाएगा? सच आप फिर जनता दरबार बंद कर दीजिए, उसका नाम मुख्यमंत्री दरबार रख दीजिए। नहीं, उसमें जनता दरबार में चेकिंग होने से किसी को एतराज क्यों है? चेकिंग और सुरक्षा के साथ ही किसी को उस पे इस तरीके से जूते तक उतारे जाए। जूते विदेश में आपको मालूम है, अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी का जूता खोलाया गया था, तो फिर लोकतंत्र किस नाम का? ये तो वही बादशाहत वाली बात हो गई जो राज दरबार लगा करता था पुराने जमाने में, राजाओं के वक्त में। अरविंद जी, क्या वही परंपरा की फिर से शुरुआत हो रही है? देखिए, छोटू जी मेरे भाई हैं और ये क्या बोल रहे हैं सब ठीक है, लेकिन सबसे पहला चीज क्या है जी कि देखिए, जनता हमारा भगवान है जी। किसी भी राजनीतिक दल का जनता हमारा भगवान है
और जनता ही हमको कोई कुर्सी पर बैठाता है और कुर्सी से उतारता है। इसलिए अपने भगवान का अपमान और अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी दल को और किसी भी राजनेता को। जी, आप जनता के दरबार में जा रहे हैं या जनता आपके दरबार में आ रहा है, ये एक नेता और जनता एक दूसरे का पोषक है। जनता ने ही आपको नेता बनाया है जी, तो एक दूसरे के पोषक हैं। उनके मान सम्मान का ध्यान रखना हर एक राजनेता का काम है। इस घटना को आप सही नहीं मानते? इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं। इतना ही नहीं, ये घटना वो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो बुर्का उतरवाने का काम किए थे महिलाओं से कि काला कपड़ा दिखाया जा रहा है, उस बुर्का वाले घटना से भी निंदनीय ये घटना है। उस घटना से भी निंदनीय है। शक्ति जी, उस घटना से भी निंदनीय है। शक्ति जी, उस समय वो पार्टी में क्यों नहीं निंदा किए थे? हमारे साथ थे और बुड़का में भी साथ थे। ठीक है, पुरानी सियासत छोटी जी हम नहीं करेंगे। शक्ति जी से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक भी जुड़ गए हैं। मनोज हैं हमारे साथ वैशाली से। स्वागत है मनोज जी, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपकी आवाज उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक पटना से सचिन है। सचिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है, तो लगता है कि फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। शक्ति यादव जी, जो बात निकलकर सामने आई दोनों ही तरफ से आपने देखा कैसे अरविंद जी ने अपनी बात रखी है, दूसरी तरफ छोटू सिंह जी ने अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है जो चीजें आज हुई, जो तस्वीरें आज हमने देखी, क्या आप उसको सही मानते हैं? ऐसा है महोदय, मैंने जो देखा जी, और जिस समय घटना घटी थी उससे मुझे ज्ञात हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया फटकार लगाई है अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इस घटना को लेकर के जी। लेकिन आपने इसमें जो देखा कि इस सभी लोगों को नहीं खुलाया गया है। जहां कुछ शंका हुई है पुलिस के पदाधिकारियों को या वहां पर बैठे पुलिसकर्मियों को, उन लोगों के साथ चेक किया गया। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक वो कर सकते हैं, करने का अधिकार है भी, ऐसा नहीं कि सुरक्षा का लेकिन ये रैंडम है, या नहीं कि जो किसी पर शंका हुआ है तो उसको उन्होंने चेक करने का काम किया। लेकिन जब हमें जानकारी हुआ कि बृहद पैमाने पर हो रही है तो मैंने इसकी जानकारी ली, प्रताड़ना की थी मैंने। लेकिन इसमें 2-4 लोगों को, 2-4-5 की संख्या में कुछ लोग को चिन्हित करके जिनको लगा कि इसमें कुछ जांच करने की आवश्यकता है, तो वैसे परिस्थिति में जांच किया। मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया कि ठीक है जांच कर ले। लेकिन अब मान ले जाए कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए कार्यक्रम है, जनता के जो सवालात हैं उन सवालातों को हल करने के लिए जनता का दरबार लगता है। तो निश्चित तौर पर जनता के प्रति मुख्यमंत्री जी का कोई दुराग्रह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो घटनाएं घटी है निश्चित तौर पर जो कर्मी इस तरह के किए हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसे संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया, ये खबर हालांकि हम तक अब तक नहीं पहुंची। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मानता हूं इस बात। मैं एक बात बता रहा हूं इस पूरी की रैंडम हुआ है, एक कोई टोटलिटी में चेक नहीं हुई है। जहां कहीं शंका हुई है तो पुलिसकर्मी ने उसको चेक किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाला कल में इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे छोटी छोटी घटनाओं को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। क्या ये छोटी घटना है जनता नहीं, इसलिए कि आपने देखिए पूरी किसी भी जनता ने, वहां पर बहुत सारी जनता थे, मैं उस रास्ते से गुजर भी रहा था, मुझे जानकारी हुआ तो मैंने जानबूझ करके कि कोई सवाल खड़ा न हो, इन चीजों को मैंने गंभीरता से इन चीजों को समझा। तो जनता जो वहां थी निश्चित तौर पर, तो ये जो बातें उठी तो उसमें कई लोग, दर्शक आप ये ध्यान दीजिए कि जिन लोगों का जूता खुलाया गया, एक व्यक्ति का बैट दिखा ली जिनका जूता खुला गया है, वो आदमी आकर के बाहर में बैठ दिया हो, एक व्यक्ति नहीं। मैंने पूरी प्रताड़ना की है, क्योंकि मैं आपके यहाँ आने के पहले मैं इन चीजों को जानना कि आखिर इसमें सच्चाई है क्या। अगर ये है तो बड़ा दुखद स्थिति है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई में जाने का काम किया और गहराई में जाने के बाद, ठीक है शक्ति जी, आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, हम भी अपने सोर्सेज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे का तथ्य है, से बोल रहा हूं, क्या मांझी जी ने सही मायनों में संज्ञान लिया, ये हम जानने की अपने तथ्यों से भी कोशिश करेंगे। फिलहाल एक दर्शक झारखंड से वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है वशिष्ठ जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? जनता दरबार में, मुख्यमंत्री का जनता दरबार में जो हुआ हो तो बहुत निंदनीय है जी। लेकिन इसका पहले डीजीपी के भी जनता दरबार में मैं गया था जी, 29 वहां भी जूता खुलाया गया। वशिष्ठ जी, आपकी आवाज मिल रही है? हमारी आवाज आप तक काट दिया गया तो लगता है कि जी बोलिए, सुन रहे हैं। 29/14 को डीजीपी के जनता दरबार में मैं गया था जी। 626 नंबर प्रखंड के मुजफ्फरपुर
कार्यालय में, एसपी कार्यालय में दिया था लेटर जी, समझे ना। लेकिन उसका बोचहा थाना में, बोचहा पड़ता मुजफ्फरपुर में को जी, बोचहा थाना कोई मतलब नहीं करता। थानादार जो है जी, एसपी हो चाहे डीएम हो चाहे किसी को कोई महत्व नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है वशिष्ठ जी, हम समझ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है कि जनता की बात नहीं सुनी जाती है ज्यादातर जगहों पर। शुक्रिया। एक और दर्शक दरभंगा से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है राशिद साहब, आप बताइए क्या कहेंगे। जी जी, पूर्व में भी जी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जी फुल पैंट का बेच खुलवाया गया था, हम गए हुए थे जी। मोबाइल जेब से निकलवाया गया, चाबी रिंग निकलवाई गई। आज गए थे आप? सब हुआ, कुत्ता से सूंघाया गया। आज गए थे राशिद साहब आप? जी मैं दरभंगा से। नहीं राशिद साहब, मैं पूछ रहा हूँ आज आप गए थे इस जनता दरबार में या पहले की बात बता रहे हैं? ना हम पूर्व में जब अच्छा माननीय जी, ये नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री जी जी, मैं अपनी बेटी के अपहरण के केस के सिलसिले में गया था जी, जो आज तक बरामद न हुई है। 5 साल हो गया था, बरामदगी के लिए गया था जी। और जिन लोगों के खिलाफ गया था कि उसको गिरफ्तार करके लड़की को बरामद करें, जी, आज वो लोग जनता दल यूनाइटेड में शामिल हैं और बिहार सरकार जो है उसकी मदद कर रही है। राशिद साहब बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं सही है। हम चाहेंगे राशिद साहब कि आप जी पुरवैया के स्टूडियो भी आएं और अपने डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लाएं। हम चाहेंगे आपकी बात को ऊपर उठाना, ऊपर तक ले जाना, आपकी आवाज बनना। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर जी पुरवैया के स्टूडियो में आए अपनी सारी चीजों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। राशिद साहब शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। छोटू सिंह जी, राशिद साहब ने यह बात बोली, इससे पहले एक दर्शक जुड़े। कहीं ना कहीं सबका यह कहना है कि जो फरियाद लेकर जाते हैं वो फरियाद पूरी नहीं होती है। 5 साल हो गए इनकी फरियाद पूरी नहीं हुई। एक और दर्शक ने कहा कि उनकी बात तो सुनी भी नहीं जाती। तो क्या ये मकसद फिर जनता दरबार का क्या रह गया है आज? जनता दरबार में 1-2 आदमी टीवी चैनल पे जो आ रहे हैं, आपने बहुत, हम सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कहा कि आप अपना पूरा कागज पत्तर फरियाद लेके मेरे पास भी आइए। आपको एक बहुत बड़ा हम घटना बता रहे हैं। बीजेपी वाले के कुछ लोग का काम हो गया है कि आपके नाम बदल के टीवी ये टेलीफोन पे दूर जाना। दर्शक भी अब कहीं ना कहीं सियासत करने लगे। हाँ, दर्शक बीजेपी का ये काम है नकली। आप देखे होंगे कि जो पार्टी नमके गायब करा दे रहा है, गणेश जी के दूध पिला दे रहा है कहीं भी जी, तब बीजेपी वाला का सिर्फ एक ही एजेंडा है। आपकी बात सुनकर किसी तरह हम मुझे भी हंसी आ गई और अरविंद जी भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। अरविंद जी, आरोप एक सीधे तौर पर जो दर्शक जोड़ रहे हैं वो भी बीजेपी की तरफ से भी बात आप फोन करवाया जा रहा है। जनता दरबार में ऐसे व्यक्ति को सिर्फ चिन्हित नहीं कीजिए जिनका काम नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग, हम किसी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं छोटू जी। 8 साल से जनता दरबार चल रहा है छोटू जी, हम किसी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं। हम किसी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, ये आरोप ना लगाएं। जो दर्शक ने बात रखी वो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जनता सुन रही है। अरविंद जी, दर्शक नहीं, वो बीजेपी के कॉलर्स हैं। देखिए, जितने भी बिहार के जनता हैं वो सब बीजेपी के कॉलर्स हो जाएंगे। चूंकि देखिए, कोई भी अपना आदर्श उसी को मानता है जो आदर्श के लायक रहते हैं। जो जनता दरबार में घड़ी उतरवा ले रहे हैं, जैकेट उतरवा ले रहे हैं, महिलाओं का अंग वस्त्र उतरवा ले रहे हैं, जूता उतरवा ले रहे हैं, तो तन पर वस्त्र और पैर में जूता जिस जनता का नहीं रहेगा बिहार में, उसका क्या परिणाम होगा? तो देखिए, ये हताशा का परिचायक है। हर जगह बीजेपी ही नजर आ रहा है। ये भी हमारे लिए ठीक सिंबल है। मेरे लिए बढ़िया है। बिहार के जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी रहे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और जो ये घटना घटी है, इसका मैं पुनः एक बार घोर निंदा करता हूं कि ये गलत परंपरा का शुरुआत है। घटना अगर घटी जी, शक्ति जी, घटना अगर घटी और घटना में सत्यता है, लेकिन घटना को अगर हम व्यूज के साथ अगर परोसें तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन पहले भी नीतीश कुमार के दौर में भी ऐसी चीजें हुई थी। मेरा कोई आरोप कहीं पर नहीं है। मेरा कहने का साफ आशय यह है कि जो जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी बैठे थे, जो फरियादी जो अपना लेकर के जा रहे थे, जनता वहां पहुंच रहे थे अपने शिकायत को लेकर के, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के ध्यान से पिछली जो घटना घटी तो निश्चित तौर पर सबक लेके कल आप दिखाएंगे कि पुलिसकर्मी क्या कर रहा था, कल भी दिखाएंगे कोई चूक होगी तो पुलिसकर्मी क्या कर रहा था। तो निश्चित तौर पर वहां पर सुरक्षा अपनी जगह पर है। जस्ट सेकंड मैं वहीं पर आ रहा हूं जहां आप ले जाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए।
हम इससे हम डिफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कही बात जो जूता उतरवाने का, तो रैंडम कहीं कहीं जहां शंका हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है, जहां जहां शंका हुई है, कुछ लोगों को जानने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता अमित झा वहां पर मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने भी पूरा जायजा लिया है, वो भी हम दिखाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और मैं दल का प्रवक्ता हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इसमें सत्यता यही है कि कुछ लोगों को रैंडम में चेक, ठीक है, ये रैंडम था या रूटीन था? अगर कहीं ना कहीं अगर इस तरह के होते हैं तो ठीक है शक्ति जी, रैंडम था या रूटीन था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मजबूरी, कमर्शियल की मजबूरी है, ब्रेक की मजबूरी है, रुकना पड़ेगा हमें, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। संवाददाता अमित झा उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जायजा भी लिया है किस तरीके से चेकिंग हो रही थी, कैसे जूता उतरवाया जा रहा था। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौटते हैं।